हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है एंड दैट इज़ इवन मोर इम्पोर्टेंट इन द लाइफ ऑफ कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स और द पीपल हु हैव रिलेटिव्स विद कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। तो दिल के रोगियों के लिए आज की हमारी वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर किसी की फैमिली में कोई दिल का रोगी है या कोई कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट है तो उसके लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट्स आस्क मी, सर क्या ये पॉसिबल है कि विदाउट एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी हम हार्ट डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं? तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि विदाउट एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी हम कैसे हार्ट डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं। एक्चुअली अगर हम बात करें अब्रॉड की तो देर आर सो मेनी डॉक्टर्स हु आर जस्ट वर्किंग ऑन इट एंड देर इज सो मच लिटरेचर ऑन रिवर्सिंग हार्ट डिजीज विदाउट एनी इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी। बट इंडिया में मोस्ट ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट इधर प्रेस्क्राइब सर्जरी और एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी विद इन द फ्यू डेज ऑफ एंजाइना or after the symptoms, just after the diagnosis of the symptoms. Either they prescribe pharmacology or they just prescribe interventional cardiology. So आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हम कैसे विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट हम अपनी जो मतलब हार्ट की प्रॉब्लम है उसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो जब गॉड ने हमारी बॉडी को बनाया और उसके अंदर हार्ट को बनाया तो उसने कुछ जैसे कार के अंदर स्टेपनी होता है तो ऐसे ही हार्ट के साथ कुछ वेन्स बनाई, दैट इज कोलेटरल आर्टरीज। कुछ आर्टरीज ऐसी हैं जिनको हम कोलेटरल आर्टरीज बोलते हैं कि वो अगर किसी इंसान की ओपन है यानी वो खुली हुई है तो उस इंसान को हार्ट ब्लॉकेज का बिल्कुल भी खतरा नहीं है, हार्ट अटैक का बिल्कुल खतरा नहीं है। इन आर्टरीज का काम क्या होता है कि ये जहाँ पे जब हमारी कोई हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो ये कोलेटरल आर्टरीज ब्लड सप्लाई स्टार्ट कर देती हैं। बट इनके साथ क्या है कि ये दोनों पॉइंट्स पे मतलब दोनों सिरों पे ये मतलब ब्लॉक रहती है, तो इनको खोलने के लिए एक एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, और जब तक बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होगा ये ब्लॉक रहेंगी। अगर कोई किसी इंसान की डाइट में नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है तो उसकी दोनों सिरों से कोलेटरल आर्टरीज खुल जाएंगी और वो इंसान जो है उसका नेचुरल बाईपास हो जाएगा। दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नेचुरल बाईपास। तो किसी इंसान का अगर नेचुरल बाईपास हो जाता है तो उसको हार्ट की बीमारी का या हार्ट की किसी डिजीज़ का कोई खतरा नहीं है, हार्ट ब्लॉकेज का बिल्कुल खतरा नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता किस चीज़ में है तो मैं आपको बता दूं कि नाइट्रिक ऑक्साइड किसी भी हरी सब्जी में, किसी भी पत्तेदार सब्जी में मिल सकता है। बॉडी खुद भी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है लेकिन उसकी बॉडी के अंदर जो उसकी लाइफ है वो बहुत कम है, उसकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत मतलब कम है, ओनली फ्यू सेकेंड्स नाइट्रिक ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन बॉडी। और ये क्या करता है, ये वैसोडाइलेटर भी है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है एंड जो हमारी ब्लड की इनरमोस्ट लेयर होती है एंटीमा, ये उससे डिफ्यूज़ होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी इंसान जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड की हेल्प से अपनी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकता है। अब मैं कुछ स्टेप्स की बात करूंगा कि किन स्टेप्स से नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्ट होगा और किन स्टेप्स की मदद से हम जो है वो अपनी हार्ट डिजीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है डाइट, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ट्रेंड इन एलोपैथी एंड फार्माकोलॉजी, आई एम अ बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। जितने भी आप बड़े डॉक्टर्स देखेंगे दुनिया के तो वो फार्माकोलॉजी से अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ मूव कर जाते हैं, लाइक डॉक्टर दीपक चोपड़ा, डॉक्टर देवी शेट्टी एंड इवन देर आर सम डॉक्टर्स इन इंडिया ऑल्सो लाइक डॉक्टर BM हेगडे। तो ये
Dr. B.M. Hegde is Padma Vibhushan, and Dr. Devi Shetty, she is also Padma Shri, and Dr. Deepak Chopra, we all know very well Dr. Deepak Chopra. तो ये लोग एलोपैथी से, फार्मेकोलॉजी से ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में बहुत स्कोप है और रिस्क फैक्टर्स बहुत कम है, साइड इफेक्ट्स ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बहुत कम है। तो इसलिए ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या कन्वेंशनल मेडिसिन की तरफ इन लोगों का ज़्यादा ध्यान जाता है। तो मैं अभी फ़िलहाल हार्ट डिजीज़ को रिवर्स करने के फैक्टर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहला है डाइट। डाइट में आपको क्या करना है, डाइट में कुछ फ्यू स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि ज़ीरो ऑयल फूड यानी आपका जो खाना है वो बिल्कुल ऑयल फ्री होना चाहिए। आपके खाने में किसी भी तरह का कोई ऑयल नहीं होना चाहिए। कोई डीप फ्राइड फूड आपको नहीं खाना है, कोई तला भुना नहीं खाना है, बल्कि आपका जो भी खाना है वो स्टीम्ड होना चाहिए या बॉइल्ड होना चाहिए। फ्राइड फूड आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। दूसरे, अवॉइड ऑल एनिमल्स फूड। जितने भी एनिमल्स फूड हैं उसमें चाहे चिकन हो, फिश हो, मटन हो या रेड मीट हो, जो भी कोई किसी भी तरह का कोई भी मीट आपको नहीं खाना। और मिल्क भी आपको अगर लेना है तो टोन्ड मिल्क लेना है या स्किम्ड मिल्क लेना है। दूसरे, आपको जितने भी पैक्ड फूड्स हैं, जो आप बाजार में पैक्ड फूड्स हैं या प्रोसेस्ड फूड्स हैं, वो सारे अवॉइड करने हैं। रिफाइंड फूड सारे अवॉइड करने हैं। और दूसरे, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिवर्सल ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो स्ट्रेस को मैनेज करना है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप योगा कर सकते हैं। योगा एक बहुत अच्छा तरीका है स्ट्रेस को मैनेज करने का। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। मेडिटेशन से बहुत अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। दूसरे, वॉकिंग एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है इस पूरे केयर प्लान का। तो वॉकिंग 35 मिनट्स पर डे वॉकिंग एसेंशियल है हर कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट के लिए। तो 35 मिनट्स या इससे ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को बहुत जल्दी रिवर्स कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ नॉलेज। आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड्स कितना होना चाहिए, किस खाने में कोलेस्ट्रॉल है, किस खाने में ट्राइग्लिसराइड्स है, ज़ीरो ऑयल फूड क्यों ज़रूरी है, कोलेटरल आर्टरीज क्या हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड डंपिंग एक्सरसाइजेस क्या हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, क्या क्या यूजफुल एक्सरसाइजेस हैं, क्या क्या खाना हमें अवॉइड करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें अवॉइड करनी है, कैसे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें, इन सब की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो नॉलेज इस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे केयर प्लान का। तो हमारी वीडियो से आपको उसके लिए एजुकेशन मिलेगी और अच्छी नॉलेज के साथ आप अपने हार्ट प्रॉब्लम्स को, अपनी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को बहुत जल्दी रिवर्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।